नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर में स्थित है उसके पीएचडी के फॉर्म के बारे में। जी हाँ, उसके पीएचडी का फॉर्म जो यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह, उसके पीएचडी का फॉर्म आ गया है और फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो लोग ध्यान से इसका विज्ञापन पढ़ लें। ये देख लें कितनी सीट है, क्या क्या प्रोसेस है, कब भरना है, कब लास्ट डेट है, हार्ड कॉपी भेजनी है कि नहीं भेजनी है, हार्ड कॉपी कब लास्ट डेट है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि इसका फॉर्म का स्टार्ट डेट कब है। तो फॉर्म जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है उसकी 23 अक्टूबर को है। मतलब 23 अक्टूबर बहुत दिन नहीं रहा है। तो आप लोग इस फॉर्म को जिनको भी भरना है, जिनको भी फिल करना है, वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर लें, जिससे कि लास्ट डेट में प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपको पता होगा कि जब लास्ट डेट में आप फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वर बिजी हो जाता है। हो सके आपका रजिस्ट्रेशन ना हो सके रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पेमेंट ना हो, पेमेंट हो जाए तो फ़ोटो साइन अपलोड ना हो, और अगर फ़ोटो साइन अपलोड हो जाता है तो हो सके कि प्रिंट आउट ना निकल पाए, जो कि हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं। उस हार्ड कॉपी को आपको भेजना है और कहाँ भेजना है ये पूरा विज्ञापन डाउनलोड कर लेंगे, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि हार्ड कॉपी कब तक भेजना है। तो हार्ड कॉपी जो है ये देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी 1 नवंबर तक आपको भेज देना है, और कहाँ भेजना है ये भी पूरा का पूरा विज्ञापन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कहाँ भेजना है। और अब देखिए बात करते हैं एग्ज़ाम डेट कब है। तो 20 दिसंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट है। मतलब 20/12/20 को इसका एग्ज़ाम डेट है। 20/12/20 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास तैयारी करने के लिए अभी अक्टूबर चल रहा है, लगभग 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप लोग को पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी है। और पीएचडी का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ़ होता है। तो इसलिए पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसका रिज़ल्ट 12 जनवरी 2021 को आ जाएगा। मतलब लगभग 22 दिन में इसका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरिए और जल्द से जल्द उस फॉर्म को स्पीड पोस्ट करके भेज दीजिए। जहाँ भी भेजना हो आप पढ़ लीजिएगा किस पोस्ट से जाना है। हो सके स्पीड पोस्ट न मान्य हो, ये हो सके कि सिंपल पोस्ट साधारण डाक जिसे कहते हैं उसी तरह से मान्य हो, तो आप उसको पढ़ के विज्ञापन में कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले उसका विज्ञापन पढ़ना चाहिए, एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो कि फ़ोटो कैसा मांग रहा है, साइन कैसा मांग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्या अपलोड होना है। कभी कभी तो फॉर्म में ऐसे भी रहता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो और उस पर मांगा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और आप लोग बिना सेल्फ अटेस्टेड किए उसको अपलोड कर देते हैं और वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ोटो पे नाम और डेट मांगा रहता है। फ़ोटो जिस डेट की आप फ़ोटो खिंचाए हैं, क्योंकि वो मांगते हैं किसी भी फॉर्म में वो लोग मांगते हैं कि रिसेंटली डेट होना चाहिए, लास्ट के 3 महीने के अंदर की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो इसमें आपकी गलती रहती है और आप लोग जाते हैं कि साइबर कैफ़े में फॉर्म भराने के लिए, तो कैफ़े वाले भी पूरा विज्ञापन नहीं पढ़ते हैं और वो लोग भी ऐसे जैसे फॉर्म भर देते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं। तो गलती उनकी भी है, लेकिन उनका क्या जाता तो आपका है, परेशानी तो आपको है, नुकसान तो आपका है। अगर 1 साल बर्बाद होता है तो आपका नुकसान होता है। कैफ़े वाला बहुत कर सकता है तो सॉरी बोल देगा, या बहुत करेगा तो जो भी आपने फॉर्म भरने का जो चार्ज लिया है, अपना सर्विस चार्ज जो लिया है, वो आपको वापस कर सकता है। बाकी और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपका तो 1 साल बर्बाद होगा। पता नहीं जो भी वैकेंसी है, जो भी फॉर्म है, अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा ये आपको सोचना पड़ता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जैसे है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी इसी में आएंगे। ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी की फ़ीस है वो 1000 है, 1000 रुपये है। और एससी एसटी की फ़ीस है वो 500 रुपये की फ़ीस है। तो जो भी जनरल वाले कैंडिडेट हैं और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, उन लोगों को 1000 रुपये की फ़ीस जमा करनी है, और जो एससी एसटी वाले हैं वो 500 रुपये की फ़ीस जमा करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। मतलब आप पीएचडी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लो, आगे फॉर्म भरो, उसके बाद आपका 45% पीजी में है और
आप फॉर्म ना भर पाओ तो आपका टाइम वेस्ट होता है। उससे बढ़िया है कि आप लोग पहले विज्ञापन पढ़ लीजिए, और मैं इस वीडियो में आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है, सीधा सीधा देखिए, लिखा हुआ है कि पीजी डिग्री होना चाहिए आपके पास, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी अब आ गया है, उन लोगों के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट, पीएच मतलब जो दिव्यांगजन है उनके लिए है 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब एससी एसटी और पीएच के लिए 5% का छूट मिला हुआ है। और देखिए इसमें एक छोटा सा नोट लिखा गया है। नोट में क्या है कि इफ़ क्वालिफाइड इन जेआरएफ नेट गेट स्लेट सो एग्जेंटेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन बट इंटरव्यू कंपलसरी। ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा नेट जेआरएफ गेट या स्लेट, स्लेट क्या होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीएचडी के लिए स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे यूपी में 2012 में कराया गया था। उसके बाद कोई भी स्लेट का एग्ज़ाम या सेट कह सकते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे होता है स्लेट या सेट कह सकते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टेट लेवल पे होता है ये। तो इसमें लोग अगर क्वालिफाई कोई बंदा है इन सब में, जेआरएफ या नेट या गेट या स्लेट में, तो उसको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बट इंटरव्यू कंपलसरी है। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा सब लोगों को। और जो लोग नॉर्मल पीजी किए हैं 55% मार्क्स से, और कोई नेट सेट ऐसा कुछ नहीं है उनके पास क्वालिफ़िकेशन, तो वो लोग पहले रिटन एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे। फिर जो लोग दोनों में पास हो पाएंगे उन्हीं को आगे कोर्स की इजाज़त मिलेगी। आइए अब बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से करना है, कितनी सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे एडमिशन है। तो आप देख लीजिए जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एंटोमोलॉजी, एजी केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, इस तरह से आप देख लीजिए ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी भी है, लॉ है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स है, उर्दू है, जोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, सोशियोलॉजी, संस्कृत, प्लांट पैथोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरह के ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। इतने सब्जेक्ट जो इसमें लिख रहा है, केवल इन्हीं सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। जो वीर बहादुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो हमने डेट बताया इसकी लास्ट डेट जो है 23 तारीख को ही है। मतलब मुश्किल से एक हफ्ते मान लीजिए बचा हुआ है। इसको फटाफट आप भर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप परेशानी ना हो, बाद में कोई सर्वर का इशू ना रह जाए। इसलिए आप इसको फॉर्म को भर के, और हार्ड कॉपी सेंड करना ना भूलिए। हार्ड कॉपी ज़रूर सेंड करना है वहाँ पे। और जो भी हार्ड कॉपी आप भेजिए स्पीड पोस्ट या जिससे भी, उसकी रिसीविंग अपने पास रखिए, जिससे कि आप ट्रैक कर सकें कि मेरी हार्ड कॉपी वहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची है। क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं पहुँचती है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ये यूनिवर्सिटी वालों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि आपकी हार्ड कॉपी वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची। आपने फॉर्म भर दिया, अगर उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी नहीं पहुँची है तो आपके फॉर्म को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए, और पीएचडी का एंट्रेंस दीजिए, बहुत ही टफ़ होता है। और बाकी अगर आप पढ़े हैं तो कुछ नहीं टफ़ है, क्योंकि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए आपको मेहनत ज़रूरी है। और केवल मेहनत ही नहीं, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू।